नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट लेकर हाजिर हैं आपका ये मनपसंद शो, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कल यानी आने वाले कल से जुड़े ट्रेडिंग के लिए कुछ अहम तैयारियां, कैसे आप मार्केट को समझेंगे, कैसे उसकी चाल को पकड़ेंगे और कैसे उसे डील करेंगे, ये सारी बातें करते हैं। इसके अलावा आपके इंडिविजुअल सवाल, जहां पर आपने कौन सा शेयर लिया है, कितने में लिया है, बेचना कब है, नहीं बेचना है, होल्ड करना है, प्रॉफिट बुक करना है, ये सारी बातें भी हम करते हैं। और उसके लिए एक बढ़िया माध्यम आपके पास है हम तक आने का 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो बहुत ईजी है यहाँ सवाल पूछना। बस व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेज दीजिए इस नंबर पर और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे जो भी दर्शक डिजिटली हमें देखते हैं, मसलन फेसबुक या एक्स पर, वो भी वहां पर लाइव हमसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, और इसी शो में लाइव उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो वो तरीके हो गए कि आप कैसे अपना सवाल पूछेंगे। अब आपके इन सवालों का जवाब भी देना होता है। तो चलिए हमारे आज के मेहमान से हम आपका परिचय कराते हैं। कार्यक्रम में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं रिटेल रिसर्च रेडिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका और ढेर सारी बातें करेंगे आज आपसे। मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। चलिए, रवि जी से बातचीत होगी, आपके सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था, तो बाजार की चाल देख लेते हैं कैसी रही। सेंसेक्स 376 पॉइंट चढ़कर 81,560 पर बंद हुआ। तो निफ्टी 3 दिनों की गिरावट के बाद आज बढ़त बनाने में कामयाब रहा। 82 पॉइंट चढ़ा, 24,936 पर जाकर टिका। एफएमसीजी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी दिखी। पीएससी, तेल और गैस, एनर्जी शेयरों में आज बिकवाली थी। वहीं मेटल, आईटी और रियल्टी इंडेक्स भी आज गिरावट पर बंद हुए। तो ये था आज का बाजार। इस बीच बड़े निवेशकों ने आज कैसी चाल दिखाई, तो एफआईआईज खरीदारी करते हुए नजर आए। ऑलमोस्ट 1176 करोड़ रुपए से ज्यादा की। वहीं डीआईआईज ने भी खरीदारी की, थोड़ा सा ज्यादा फिगर है, 1757 करोड़ रुपए की। तो दोनों ही बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, चाहे घरेलू चाहे विदेशी, आज खरीदारी करते हुए नजर आए। और यही कारण रहा कि शायद आखिरी हिस्से में बाजार संभलता हुआ दिखाई दिया। तो चलिए अब कल के बाजार के लिए रणनीति तैयार करते हैं। रवि जी, सबसे पहले तो क्योंकि आज भी अगर देखें तो थोड़ी ग्लोबल चिंताएं हावी हो गई थी बाजार पे, दिन में बहुत ही डल पीरियड देखा बाजार ने, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई, पॉजिटिव क्लोज मिला। कल क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि विपिन जी, पिछले सैटरडे संडे में लोगों को बड़ी परेशानी हुई, बहुत सवाल पूछे, मार्केट गिर जाएगी, इंटरनेशनल क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, डोमेस्टिक फैक्टर काफी स्ट्रांग है और आप इतनी चिंता ना करें, मार्केट को फॉलो करें और सीएनबीसी आवाज को देखें, थोड़ा सा संतुष्टि रहेगी। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत मार्केट में इस समय नहीं है। फिलहाल अभी के व्यू को अगर देखते हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूं ट्रेड करिए, ट्रेड को अपना फ्रेंड बनाइए, ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाइए। बाइंग है तो बाइंग करिए, सेलिंग है तो सेलिंग करिए। पहला, निफ्टी में लेवल्स को यहाँ पर देख लीजिए। निफ्टी 24,936 पर क्लोज हुआ है, 950 के ऊपर जाता है, 24,950 के ऊपर अगर खुलता है तो बाय करिएगा। टारगेट होगा 25,000 का और अपसाइड में एक बार 25,050 तक के लेवल छू सकता है। स्टॉप लॉस कितना रखना है? जो क्लोजिंग है वही आपका स्टॉप लॉस है, यानी 935 रुपए का। अब डाउन साइड पे मान लीजिए अगर रिस्क आता है, डाउन साइड पे मार्केट इंटरनेशनल इंपैक्ट की वजह से रात में ऐसा होता है, सुबह नीचे खुलता है, कहाँ नीचे खुलता है? अगर 24,900 के नीचे खुलता है तो वो सेल साइड से जाइए और लोअर साइड पे 24,820 के टारगेट के लिए यहाँ पर फाइट करिए। स्टॉप लॉस फिर से वही होगा, 900 के नीचे है तो 935 का स्टॉप लॉस। तो ये हो गए आपके फ्यूचर के ट्रेड। अब आपको अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन का ध्यान रख लीजिए, 24,800 और 25,050 की पुट, यानी 24,800 की कॉल क्लोज हुई है 200 के आसपास और सेम इसी जगह पे 25,050 की पुट देखें तो वो करीब 176 के पास। अब क्या करना है? अगर बाइंग साइड के लिए जाते हैं तो अगर फ्यूचर नहीं ले रहे हैं तो ऑप्शन बाय कर लीजिएगा, 35 से 40 पॉइंट आपको सेफली मिल जाएंगे। और अगर 24,900 के नीचे खुलता है तो पुट साइड पे आप बाय की पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अब बैंक निफ्टी की चर्चा करें तो बैंक निफ्टी अभी अग्रेसिव है। यहाँ पर उन प्रीमियम को फोकस करिए कॉल और पुट साइड पे जिसके प्रीमियम 130 135 के बीच में चल रहे हैं, उन्हीं को मॉर्निंग में लगा लीजिए। अगर वो 20 रुपए ऊपर से ट्रेड होना शुरू हो जाए, सपोज करिए कि यहाँ पर आप 51,300 की कॉल देखते हैं, 150 के पास क्लोज हुई है और ये जैसे ही 10 रुपए ऊपर प्रीमियम ट्रेड होता है, बाय साइड के लिए अग्रेसिव हो जाइए। और अगर नहीं होता है
तो फिर पुट साइड के लिए यानी 50,900 के पुट पे ध्यान रखिए, जो 127-30 रुपए के पास है। अगर 150 के ऊपर जाती है तो ये भी आपको 30-40 रुपए दे के जाएगी। तो दोनों साइड के ट्रेड बिछा कर रखिए, मार्केट को सेफली ट्रेड करिए, मार्केट थोड़ा सा दायरे में देखने को मिलेगा। चलिए, तो बहुत ही विस्तार के साथ रवि जी ने आपको कल की स्ट्रेटेजी बता दी है। बाजार ऊपर जाए तो क्या करना है, बाजार नीचे आए तो क्या करना है, ऑप्शंस में कैसे प्ले करना है, तमाम चीजें यहाँ पर विस्तार के साथ उन्होंने बता दी है। तो अब मैं दोबारा अगर एक्सप्लेन करूंगा तो फिर एक दो सवाल आपके छूटेंगे, लेकिन चूंकि का बढ़िया एक्सप्लेनर है और हाँ, ये आपको सारी चीजें अब इससे कुछ ही देर में हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगी, तो वहां पर भी आप रिविजिट करके रवि जी की स्ट्रेटेजी कल के लिए नोट कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात होगी ब्रॉडर मार्केट्स की, लेकिन अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में रवि जी का क्या रुझान है, क्या रुख है, क्या पसंद है, वो उनसे जानेंगे। सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या नजर रखेंगे? देखिए, पहला तो कि बहुत अग्रेसिव आजकल ट्रेड मत करिए, थोड़ा सा लिमिटेड ट्रेड करिए, थोड़ा छोटा क्वांटिटी ट्रेड करिए। अगर आप डेली 10,000 ट्रेड करते तो आजकल 5,000 6,000 ही ट्रेड करिए, बहुत ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं। पहला स्टॉक जो कि थोड़ा अग्रेसिव है वो है ग्रीस कॉटन, 172-75 के पास खरीदिए। नहीं अगर होता है तो लेवल्स का ध्यान रखिए, उन लेवल्स पर आता है तभी खरीदिए। तो यहाँ पर टारगेट होगा 195 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा 165 रुपए का। 10 रुपए के स्टॉप लॉस से 20-22 रुपए मिलते हैं, अच्छी बात है। दूसरा स्टॉक है IDFC फर्स्ट, बैंकिंग काउंटर में वापस से एक बार को अप ट्रेंड में रिवर्ट करता हुआ 73-74 के पास चल रहा है, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 85 रुपए का टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पर 69, छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा प्रॉफिट, ये क्षमता यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर KNR कंस्ट्रक्शन करंट लेवल पर थोड़ा सा रुक कर खरीदें। कितने पे खरीदना? 335-330 के पास खरीदिए और टारगेट रखिए यहाँ पर 360 रुपए का। स्टॉप लॉस 325, छोटा स्टॉप लॉस और बड़ा टारगेट, थोड़ा सा लेवल्स को आराम से आप देख करके यहाँ पर खरीदें। चौथा और अंतिम स्टॉक जो अच्छे ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग सेशन पे आया, यानी कि BTSC ट्रेड का मौका होता तो जरूर कराता, लेकिन कोई बात नहीं, ओपनिंग ध्यान रखिए, वो है राइट्स। रेलवे का काउंटर है 668 रुपए के पास, यहाँ पर बाइंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही। स्टॉप लॉस रखे 660 रुपए का और टारगेट अगर देखते हैं तो 700 रुपए तक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये 4 ऐसे ट्रेड हैं जो कि आपको थोड़ा सेफ लेके चलना है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव मार्केट में ट्रेड अभी स्टॉक पे ना करें। चलिए, तो 4 बेहतरीन स्टॉक यहाँ पर रवि जी ने बताए हैं, फटाफट उनको देख लेते। और एक खास बात उन्होंने कही कि अगर 10 करते थे तो 5, मतलब थोड़ा संभल के आपको खरीदना है, एकदम सब कुछ नहीं लगा देना, थोड़ा बचा के रखना है। ठीक है, राइट्स रेलवे का काउंटर यहाँ पर 660 रुपए के स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रखेंगे 700 रुपए का। उसके अलावा KNR कंस्ट्रक्शन की बात हुई, यहाँ पर आपको टारगेट होंगे 360 रुपए के और 325 के स्टॉप लॉस के साथ ये खरीदारी आप कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह है, 85 रुपए के टारगेट और 69 रुपीज का होगा स्टॉप लॉस। और इसके अलावा ग्रीव्स कॉटन में भी खरीदारी की सलाह, 195 के टारगेट्स और 165 का स्टॉप लॉस। तो ये 4 शेयर आप कल के बाजार में इन पे नजर रखिए। स्टॉप लॉसेस, टारगेट सब आपके साथ आप शेयर हो गए हैं। चलिए, अब खोल देते हैं अपनी फोन लाइन और इंडिविजुअल सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पहले कॉलर है मिस्टर धीरज बंसल, गुरुग्राम से कॉल कर रहे हैं, NCR। बंसल साहब, स्वागत है आपका। क्या आप शेयर्स हैं आपके पास और क्या सवाल है उनसे जुड़ा हुआ? सर, मेरे पास IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के 5,000 शेयर्स हैं, 67 का एवरेज है और GMR इंफ्रा के 450 शेयर है, 97 का स्टॉप लॉस है, तो 97 के प्राइस पे। और 1 मंथ का मेरा टारगेट है ओनली, मतलब 1 मंथ का शॉर्ट टर्म पीरियड में मुझे निकालना है इनको, तो क्या करना चाहिए? 1 महीने का आपका लक्ष्य है, तो IRB इंफ्रा की प्लेट सामने है, यहाँ थोड़ा नुकसान है 5 रुपए का। दूसरा भी देख लेते हैं, GMR का क्या है आपका, 450 शेयर आपने खरीदे, 97 का एवरेज है, यहाँ भी 6 रुपए का नुकसान है। तो IRB इंफ्रा, GMR एयरपोर्ट्स, दोनों ही में आपको 5-6 रुपए का हर काउंटर, हर शेयर पर लॉस हो रहा है। करना क्या है 1 महीने के अंदर, क्या ये लॉस भरपाई होगी? रवि जी क्या सलाह देंगे हमें? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखें। ये स्टॉक ऐसे नहीं है कि जिन्हें आप काट लीजिए या फिर एग्जिट कर जाइए। 1 महीने का बिल्कुल आपका ट्रेंड हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है अभी आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, कम से कम 2.5 से 3 महीने। हाँ, जहां तक टारगेट की बात है, GMR वापस से 105 के पास रिवर्ट करता हुआ नजर आएगा। IRB इंफ्रा अच्छे लेवल्स पर है, 58 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, होल्ड करके रखिए, जल्दी 75 तक के भाव देखने को मिलेंगे। लेकिन 1 महीने में हो सकता है आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट या आपका जो लॉस जो है वो कम हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट की तरफ कन्वर्ट ट्रेड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर बिल्डअप हो रहे हैं, जिसकी वजह से
ये स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। लेकिन स्टॉक अच्छे हैं, फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल पर अच्छे लेवल्स पर है। जीएमआर की बात कर लें तो वहां पर स्टॉप लॉस रख लीजिए आप। छोटा स्टॉप लॉस, बहुत बड़े स्टॉप लॉस की नहीं जरूरत है। 88 रुपए का, उसके नीचे के लेवल सस्टेन नहीं करेंगे तो होल्ड करके रखिए। चलिए, तो दोनों में आपको स्टॉप लॉस शेयर कर दिए। 88 रुपए जीएमआर इंफ्रा में आप लगाइए स्टॉप लॉस और होल्ड करने की सलाह, और वहीं आईआरबी इंफ्रा में 58 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, होल्ड करने की सलाह। आगे 75 तक जाता हुआ दिख सकता। थोड़ा पेशेंस, जैसा कह रहे हैं ना धीरज जी, रवि सर, की पेशेंस रखेंगे तो निकल जाएगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। राजीव दुबे साहब हमारे अगले कॉलर है, हमें कॉल कर रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से। राजीव जी, गुड इवनिंग, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। मैंने नमस्ते। हाँ, BHEL वेल जो है 20 रुपए के भाव में कोविड टाइम में खरीदे थे। ओके। 100 शेयर। अभी इसका क्या फ्यूचर है? मैं लॉन्ग टर्म में निवेश करने वाला हूँ। ओके, तो चेकिए, आपने कोविड में खरीदे और वहां से ये काफी ऊपर चले गए। 20 रुपए में आपने लिया था, 242 रुपए का तो आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, 262 पे शेयर। तो आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म इसका व्यू जानना चाहते हैं, जरूर। रवि सर, अब ये तो बढ़िया प्रॉफिट में है, इन्होंने एक ऐसे वक्त खरीदा जब सब नीचे था, अब आ गया, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म रखने से ये प्रॉफिट और बढ़ता हुआ दिखेगा? देखिए, जिसने 300 के ऊपर के लेवल देख लिए वो शायद इन लेवल्स को अट्रैक्शन ही मानेगा, और बिल्कुल सही है, आपको अट्रैक्शन मांगना चाहिए। कंपनी बहुत स्ट्रांग है, निगेटिविटी थोड़ी सी देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी इंडिविजुअल लेवल पर अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। टेक्निकल चार्ट पर अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बॉटम आउट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बने रहिए सर, काटिएगा नहीं। स्टॉप लॉस 52 का टारगेट, वापस से 295 और 300 देखने को मिलेंगे, और आप तो लॉन्ग टर्म है, 350 से पहले खेला खत्म नहीं होगा। होल्ड करके रखिएगा और लंबा प्रॉफिट लीजिएगा। फिलहाल स्टॉक अच्छा है, बीच बीच में SIP करके स्टॉक की क्वांटिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करें। चलिए जी, राजीव जी तो बढ़िया, ऑलरेडी फायदे में, उसके लिए आपको बधाइयां। और आगे यहाँ पर आप भी 350 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 52 रुपए का, क्योंकि आपकी खरीदारी काफी नीचे पे है। 52 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, वक्त वक्त पे SIP के जरिए खरीदिए, जमा कीजिए, आगे 350 तक जाने दीजिए, और जब 350 पहुंच जाए एक बार फिर से कॉल कीजिए। चलिए, शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर है मिस्टर ध्रुव फ्रॉम दिल्ली। ध्रुव जी, गुड इवनिंग, सवाल बताएं। हेलो ध्रुव। हेलो। हाँ जी, बोलिए प्लीज। सर, मेरे पास हिंदुस्तान जिंक के 50 शेयर्स हैं 500 के रेट पे, और रिलायंस के हैं 60 2960 के प्राइस पे। तो सर, मेरे को पूछना था 3 महीने में इनका क्या है फ्यूचर, 3 महीने तक रखने। ठीक है, पहले हिंदुस्तान जिंक की बात कर लेते हैं। क्वांटिटी आपने कह दिया 60 है और रेट है 500 का। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर यहाँ दिखाई दे रहा है प्लेट पे, लेकिन 52 रुपए का नुकसान है, वो ज्यादा बदलेगा नहीं यहाँ पर। तो पहले हिंदुस्तान जिंक की बात हो जाए। सर, क्या करना चाहिए रवि जी हिंदुस्तान जिंक में इन्हें? देखिए, अगर पहले की खरीद होगी तो आपको यहाँ पर जो है वो डिविडेंड भी आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप अकाउंट चेक कर लीजिए। अगर डिविडेंड आया तो अच्छा, तो प्राइस में उतना नुकसान नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी स्टॉक अच्छा है। 460 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल होल्ड करके रखिए। थोड़ा अगर फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो 470 के पास करिएगा, इन 80 लेवल्स पर नहीं करिएगा। थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दीजिए, अगर 2-4 दिन कंसोलिडेट और कर जाएगा तो वापस से रिवर्सल आ जाएगा। 535 के बजाय टारगेट बढ़ाइए, अपसाइड टारगेट 580 तक के आपको देखने को मिलेंगे। और थोड़ा लंबा, अगर आप, जैसे आपने 3 महीने बोला, अगर इसी को 9 महीने कर देंगे तो शायद आपको 580 तक से ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप बने रहिए और एक 460 का स्टॉप लॉस डालिए। चलिए, 460 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करके रखिए। 580 तक के भी लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे, पर थोड़ा इंतजार, 7-8 महीने 9 महीने के आसपास का इंतजार आपको करना होगा। दूसरा, इन्होंने कहा रिलायंस इंडस्ट्रीज 60 शेयर है इनके पास और 2960 के भाव पर है। हालांकि उसमें 1+1 बोनस अनाउंस हो चुका है, लेकिन इस मोमेंट पे ऑलमोस्ट इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही है, उससे ज्यादा दूर नहीं गया, आगे पीछे थोड़ा बहुत। क्या करना चाहिए सर RIL में? देखिए, ये ऐसे स्टॉक है जिन्हें अगर आप 3 साल 5 साल के हिसाब से खरीदते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है, और छोटे मोटे मूव इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए, जिसने खरीदा था सरप्राइज मिल गया, बोनस भी मिल जाता है, बहुत से बार आपको स्टॉक में अच्छा रैली भी दिखता है। तो बेस्ट लेवल है 2700 से लेकर के आप
3000 के बीच में अगर खरीदारी करी है तो विजन लेकिन लंबा रखिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप छोटे मोटे प्रॉफिट लेकर निकलते रहिए, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन ये गिरावट पे सौदा काटना नहीं, ऐड करना है। 2880 के लेवल अगर आते हैं तो और इंक्रीज करिएगा। टारगेट कितना होगा? अरे वही जो आपका पिछला हाइक था वो ब्रेक करके 3250 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो घबराना क्या है, थोड़ा लंबा रखिए, होल्ड करके रखिए, स्टॉक अच्छा है। 3250 के लेवल दिखाएगा रिलायंस, तो होल्ड करके रखिए, एक अच्छा स्टॉक। और साथ में आपको ये भी बता दें कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, उसका स्वामित्व और प्रबंधन नेटवर्क 18 के हाथों में, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री की ही कंपनी है। डिस्क्लेमर हमने आपको दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। रामातुर गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल से। गुप्ता जी गुड इवनिंग, क्या शेयर खरीदे हैं आपने? हेलो रामातुर साहब, शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही या उनकी हम तक नहीं आ रही। चलिए, इस बीच से लेकिन फोन लाइन पर मिस्टर जयेश नाइक जुड़ गए अहमदाबाद से, पहले उनसे बात कर लेते हैं। नाइक साहब गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है? हेलो, हाँ जी बोलें। हाँ, जुपिटर वैगन के 60 शेयर है एट द रेट ऑफ 594। ओके, थे मतलब आपने बेच दिए या हैं अभी? नहीं है मेरे पास। हैं ओके ओके और ओके। थोड़ा और एक्यूमुलेट करना है तो मैं कितने रेट पे खरीदूं? और ठीक, देखिए मौजूदा स्थिति तो ये है कि आपके भाव पे तो थोड़ा लॉस है 85 रुपए के आसपास, पर आप और जमा करना चाहते हैं। पहली बात तो क्या ये सही स्ट्रेटेजी होगी, और अगर हाँ तो फिर क्या भाव होना चाहिए उसके लिए जरूर। रवि जी क्या सलाह देंगे हम इन्हें जुपिटर वैगन्स में? देखिए फिलहाल तो स्टॉक थोड़ा सा निगेटिव टेरिटरी में है, लेकिन आपने जो कहा चूंकि जिस हिसाब से लंबा रखना चाहते हैं उसके हिसाब से देखें तो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सही है। और जो आपने बहुत अच्छी बात कही एक्सपीरियंस के हिसाब से कि एवरेज करना है, कहाँ करें। देखिए जल्दबाजी में एवरेज कभी मत किया करिए, मौका दे रहा है, स्टॉक में अच्छा करेक्शन है, अभी रुकिए। 500 490 ये लेवल कहीं लिख कर रख लीजिए, उन लेवल्स के बीच में आता है तो एवरेज जरूर करिए। और अपसाइड टारगेट कितना जाएगा? वापस से आपको ये 650 के लक्ष्य दिखेंगे, लेकिन उसमें 9 महीने से 12 महीने का समय लगेगा, तो पेशेंसली बने रहिए। अब सपोज करिए इतना पेशेंस आप नहीं रखना चाहते, इसका एक दूसरा ऑप्शन है कि टेक्स इंफ्रा जो कि इस समय 134 के पास चल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बेहतर है, ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर वहां पर निवेश बनाना चाहते हैं तो स्विच कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलिए जी, बोनस हो गया ये तो। जयेश नाइक साहब आपने सवाल एक पूछा, रवि जी ने आपके सवाल का जवाब भी दिया और एक आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन भी बता दिया उन्होंने। बहरहाल जहां तक जुपिटर वैगन्स का सवाल है तो 500 से 490 इस लेवल के बीच में आपको खरीदारी करनी है और आगे होल्ड करके रखना है। 7-8 महीने 9 महीने तक रख लेंगे तो 650 तक के भी लेवल्स यहाँ देखने को मिल जाएगी। राइट, इसी के साथ हमारे वक्त हो गया छोटा सा ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार और सवाल होंगे और खासतौर पर सोशल मीडिया से सवाल लेंगे। तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। कल का बाजार में हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। रवि जी हमारे साथ बने हैं। अब इस सेगमेंट में समय थोड़ा कम है, क्विकली सवालों पर आता हूं। और हमने कहा तो सोशल मीडिया से लेंगे, तो फेसबुक से कुछ सवाल ले लेते हैं। पवन शर्मा पूछ रहे हैं, इतनी बार इन्होंने पोस्ट कर दिया कि मुझे ये सवाल लेना पड़ेगा। वैसे स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है पवन जी, इतना आप पोस्ट करेंगे दूसरों के सवाल दब जाएंगे। एनीवे, पराग मिल्क है इनके पास, 100 शेयर है 201 के भाव पर, पूछ रहे हैं आगे क्या करना है मुझे। देखिए बिल्कुल इस समय अगर इस स्टॉक को देखते हैं तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव टेरिटरी में, लेकिन मुझे लगता है होल्ड करके रखिए। आप साइड में 220 के लक्ष्य दिखाई देंगे, लेकिन 6 से 8 महीने का समय लगेगा। 170 का स्टॉप लॉस ले लीजिए और स्टॉक अच्छा है, बिल्कुल बने रहिए। चलिए 170 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। शांतनु पाठक अगले दर्शक, IFCI 250 शेयर 53 के भाव पर। देखिए IFCI भी एक अच्छा स्टॉक है, थोड़ा सा करेक्टिव फेज में दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है एवरेज करने से थोड़ा अभी बचें। एवरेज करना कहां पर है? 62 के आसपास। स्टॉप लॉस यहां पर रखिएगा 58 से 60 रुपीज का। तो थोड़ा करेक्शन और है, थोड़ा पेन और है, लेकिन स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छा है। वापस से आपको 78 से 80 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, होल्ड करके रखिए। कमरुल इस्लाम पूछ रहे हैं, टाटा स्टील 153 में खरीदा है, 3 मंथ का इन्हें व्यू चाहिए। देखिए इस समय अगर देखते हैं तो टाटा पूरे स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी टाटा स्टील होल्ड करके रखिए। आप मुझे ऐसा उम्मीद है 3 महीने में आपको 165 तक के भाव वापस देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 142 का क्लोजिंग रख लीजिए। जी
रवि सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कल के लिए बेहद शानदार स्ट्रेटेजी बनाई। मुझे लगता है दर्शक उसका कल भरपूर लाभ उठाएंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, आप रोज हमें देखते हैं, हम पे भरोसा करते हैं। कोशिश भी यही कि आपके भरोसे पे खरा उतरे। कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।